नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने आज शपथ ग्रहण कर लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एकता ही इंडिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, पूर्ण राज्य के दर्जे के बिना सरकार का गठन अधूरा महसूस हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण से पहले कहा कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का मुख्य मांग पूर्ण राज्य के दर्जे पर था, वहीं शपथ ग्रहण समारोह में भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग प्राय करते हुए हर नेता शामिल हुए। एक अन्य खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल के पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई है। इस दोहरे हत्याकांड से नाराज लोगों ने हत्या के अभियुक्त कुलदीप साहू के घर और गोदाम में आग लगा दी है। पुलिस के अनुसार रविवार की रात सूरजपुर में कुलदीप साहू नामक एक व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मियों का विवाद हुआ, जिसके बाद कुलदीप ने एक दुकान में खौलते हुए तेल की कढ़ाई एक पुलिसकर्मी के ऊपर फेंक दी। इसके बाद कुलदीप भाग गया। कुलदीप के तलाश में जब हेड कांस्टेबल तालिब शेख निकले तो कुलदीप साहू ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचलने की प्रयास किया। हेड कांस्टेबल जब अपनी ड्यूटी समाप्त करके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा घर का दरवाजा टूटा हुआ है, घर में खून बिखरा हुआ है। उनकी पत्नी और बेटी घर पर नहीं है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पत्नी और बेटी की तलाश शुरू कर दी। पत्नी और बेटी का शव घर से 5 किलोमीटर दूर नहर के किनारे मिला। घटना पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक क्या हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में लगने लगा है शांति का टापू कहे जाने वाला हमारे प्रदेश में कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। जनता के मन में कानून व्यवस्था और सरकार से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। जनता स्वयं न्याय करने निकल पड़ी है। सरकार जब सिलेक्टेड रूप से काम करने लगती है तो जनता का विश्वास सरकार से और कानून व्यवस्था से उड़ जाता है। यहाँ तक कि न्यायपालिका से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। कानून में न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और होते हुए होना भी चाहिए। त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए पुलिस बल की भर्ती करें। मजिस्ट्रेट, न्यायपालिका जहाँ कमी हो भर्ती करें। देश में शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी है और कानून न्याय लोगों को मिलने में सालों लग जा रहा है। होना यह चाहिए कि कोई भी केस हो, अभियुक्त हो, फैसला कोर्ट का अधिकतम 2 साल में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते अधिकतम 5 साल में सारी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाए। यह व्यवस्था पूरा होने के लिए
न्यायपालिका पर से काम का बोझ कम करने के लिए न्यायाधीशों की कर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी और सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी, जिससे जनता को भरोसा न टूटे कि हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल के बाद एक मामला कानपुर का आया है। कानपुर में जुलूस में शामिल एक ही समुदाय के दो गुटों में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट में बदल गया। पुलिस ने झगड़ा शांत कराया। देश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बन चुका है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण की आस नहीं रह गई है। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सभी अपने जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जनता के बीच इतना नफरत भर चुका है कि वह स्वयं न्याय करने पर विश्वास करने लगा है। इन सबके मूल में शिक्षा है। शिक्षा का अभाव, जब तक उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी, देश में भेड़ तंत्र चलता रहेगा। जरूरत है शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और निःशुल्क करके सभी को शिक्षा प्रदान किया जाए। त्वरित न्याय और कर्मियों का निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने का सुरक्षाकर्मी निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, नहीं तो देश मध्य युग जैसे बर्बर बन जाएगा। लोग स्वयं न्याय करने निकल चुके हैं। नमस्कार।